दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। आज आप सबके लिए एक मूवी लेके आया हूँ। मूवी जनवरी 2025 में रिलीज़ हुई थी, बट इस मूवी को मैं रिव्यू नहीं कर पाया क्योंकि और बहुत सारी मूवी आई हुई थी, उन सब का मैं रिव्यू में रह गया, मूवी देखने में रह गया। इस मूवी को मैंने अब जाके देखा, तो अब जाके जो मुझे इस मूवी के अंदर चीज़ें लगी, मुझे लगा कि मैं इसको रिव्यू करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी थी कि जो इनकम्प्लीट छोड़ दी गई और इस मूवी के बारे में ज़्यादा, इन टॉपिकों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी गई। दोस्तों मैं बात करूं आज़ाद मूवी की, जो कि जनवरी 2025 में रिलीज़ हुई थी, और मूवी का जो टॉपिक था वो एक घोड़े के ऊपर टॉपिक था। बट इस मूवी के अंदर कई चीज़ें और भी दिखाई गई थी, जैसे कि इस मूवी के अंदर मेन भूमिका में अजय देवगन और अमान देवगन है इस मूवी के अंदर, जो कि अजय देवगन के भांजे हैं। और इनकी केमिस्ट्री दिखाई इस मूवी के अंदर, क्योंकि अजय देवगन एक डाकू कह सकते हो या एक बागी कह सकते हो, उनका किरदार कर रहे हैं। उनकी कुछ स्टोरी दिखाई, उनका कुछ एक ऐसा एम दिखाया था कि जो किस लिए वो बागी बने और क्या करना चाहते थे। उस टॉपिक पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा गया। फर्स्ट हाफ तक इस पे बात करी गई, उसके बाद इसके बारे में बात नहीं करी गई। दूसरा, इस मूवी के अंदर अजय देवगन को धोखे से मारा जाता है, उसमें किस तरीके से धोखा दिया, क्या क्या हुआ, उसको भी कुछ ज़्यादा रिवील नहीं करा। उसको भी सिर्फ हल्के से मतलब पूरी कहानी को मिक्स कर दिया और सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा। दूसरी बात, इस मूवी के अंदर और भी कई सारे टॉपिक ऐसे रह गए जो कि इस मूवी के अंदर बात करनी चाहिए थी, जैसे कि गांव वालों को जबरदस्ती बाहर विदेशों में भेजा जा रहा था मजदूरी करने के लिए, और उनसे ज़बरदस्ती लिखवाया जा रहा था कि हाँ हम अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। फिर भी इस मूवी के अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक थे, उनको छोड़ दिया गया और बस एक ही टॉपिक था कि घोड़े की पूरी कहानी, उसकी जो एक घोड़े का एक मतलब जो अमान देवगन है वो घोड़े से इतना प्यार करता है कि वो मतलब एक घोड़े के लिए एक अलग ही उनके उसके अंदर जुनून था। उसके लिए वो एक डाकू तक बन जाता है घोड़े राइड करने के लिए, घोड़े को पालने के लिए। और उसकी इन दोनों की बॉन्डिंग दिखाई गई। और जिस तरीके से लगान मूवी थी कि अंग्रेज़ों का और जो हिंदुस्तानी होते हैं उनके मैच हुआ था, इसी तरीके का इनका भी रेस दिखाई गई थी लास्ट में, कि अंग्रेज़ों के साथ रेस करते हैं ये और उसके बाद में जीतते हैं, और किस तरीके से क्या क्या होता है वो सब इस मूवी के अंदर दिखाई गया है। मतलब कि सारा टॉपिक सब कुछ इधर उधर से हटा के और सिर्फ एक घोड़े पे ही फोकस करा गया। अगर मैं बात करूं घोड़े की और जो अमान देवगन की, जो दोनों की केमिस्ट्री की बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों का अच्छा दिखाया गया है, बॉन्डिंग दिखाई गई, प्यार दिखाया गया, और घोड़े की भी बहुत अच्छी एक्टिंग, मतलब घोड़े ने बहुत अच्छी तरीके से जो रिस्पॉन्स किया था हर एक मूवमेंट में, जहाँ करना चाहिए था वो सब दिखाया गया है। और इस मूवी के अंदर रक्षा टडानी भी हैं, जो कि रवीना टंडन की बेटी हैं, वो इस मूवी से डेब्यू कर रही हैं। और भी इस मूवी के अंदर कई सारे किरदार हैं, जैसे कि मोहित मलिक है और पीयूष मिश्रा हैं, और भी एक छोटे छोटे किरदार हैं, मतलब उनका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल्स है नहीं, बट ये सब इस मूवी के अंदर मेन भूमिका में है और इनसे रिलेटेड पूरी मूवी दिखाई गई है। यही इस मूवी के अंदर मेन किरदार में थे। बट ओवरऑल मूवी की बात करूँ तो मुझे लगा कि एक घोड़े की स्टोरी को लेके और बाकी सब स्टोरी को साइड कर दिया गया और उन पे ज़्यादा बात नहीं करी गई, नहीं ज़्यादा उनको एक्सप्लेन करा गया, और इसी तरीके से पूरी मूवी को निकाल दिया गया। ओवरऑल बात करूँ तो मिसमैच मूवी के रिव्यू, कुछ लोगों को घोड़े की और बंदे की, उसकी अमन देवगन की केमिस्ट्री अच्छी लगी, और कुछ लोगों को जो मुझे डाउट लगे, जो मुझे पॉइंट्स लगे कि हाँ ये चीज़ें इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया, उनको भी ये वही लगा, और उससे रिलेटेड मूवी के मिसमैच रिव्यू आए। और मूवी भी इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा कलेक्शन खास कर नहीं सकी, मूवी इतना ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। तो ओवरऑल मैं अपना रिव्यू की बात करूँ तो मुझे इतनी कोई खास मूवी ऐसी लगी नहीं कि मूवी को इतना ज़्यादा जिस तरीके से हाइप बनाया गया था उस तरीके से मूवी ज़्यादा चली नहीं। ओवरऑल इस मूवी का रनिंग टाइमिंग की बात करूँ तो लगभग 2 घंटा 25 मिनट की मूवी है। और IMDb रेटिंग्स की बात करो तो 4.8 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।